स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, रक्तचाप, रुधिर दाब, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बातें आप लोगों के साथ करूंगा। पहली बात, आप सभी बीएससी पार्ट सेकंड से प्रमोट होकर बीएससी पार्ट थर्ड में आ चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक कॉलेज आकर बीएससी पार्ट थर्ड का एडमिशन फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आज ही बीएससी पार्ट थर्ड का एडमिशन फॉर्म अप्लाई करें। दूसरी बात, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर में बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट फर्स्ट में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो आपका कोई मित्र, आपका कोई संबंधी या आपका कोई मिलने वाला 12th कर चुका है और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो आप उसे कॉलेज विजिट करवाएं, आपके अपने कॉलेज के बारे में उसे जानकारी दें और उसे कॉलेज में प्रवेश दिलवाएं। तीसरी बात जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी स्टडी को जारी रखें और ये ऑनलाइन क्लासेस अपनी कॉलेज ईयर अराउंड, वर्ष पर्यंत शुरू रखेगी ताकि कई विद्यार्थी और कई विद्यार्थियों के साथ ये समस्या आती है कि वे नियमित रूप से महाविद्यालय में नहीं आ पाते हैं। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की, आप अपने दोस्तों के साथ, आपके ग्रुप में इन बातों को शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ और आज का टॉपिक है ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, जिसे सामान्यतः बीपी, रुधिर दाब के नाम से भी जाना जाता है। तो आज बेसिकली जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा ब्लड प्रेशर क्या है, एक इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। दूसरी बात डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे किया जाता है, क्या नॉर्मल वैल्यू एक स्वस्थ व्यक्ति में ब्लड प्रेशर की होनी चाहिए
और जब कभी ये वैल्यू डिस्टर्ब हो जाती हैं तो क्या स्थितियां बन सकती हैं, इन सब पे आज अपन डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है ही, इसके अलावा हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो भी हमें इन सामान्य जो ब्लड प्रेशर है इनके बारे में जानकारियां होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं ब्लड प्रेशर के साथ। ओके, टॉपिक जो आपका है ब्लड प्रेशर, ये जूलॉजी के फर्स्ट पेपर एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री जो पेपर है आपका, उसकी फर्स्ट यूनिट का ये एक टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां एक बात मैं आपके साथ शेयर करूं पहले। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी में, यानी हार्ट का काम पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई करने का होता है। तो हार्ट क्या करता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचित होता है और ब्लड डिफरेंट ऑर्गन जितने भी अंग हैं उनकी ओर फ्लो करता है, उनकी ओर जाता है। तो जब ब्लड आर्टरी में है, धमनियां हैं शरीर में, और ये धमनियां आर्टरी ब्लड को हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन की ओर ले जाती, ये काम आर्टरीज का है। तो ब्लड आर्टरी में है, तो जो आर्टरी में ब्लड है तो ये ब्लड आर्टरी की वॉल पर, धमनी की भित्ति पर जो प्रेशर लगाती है उसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर या रक्तचाप के नाम से जाना जाता है। तो एक सिंपल सी बात की, रक्त द्वारा धमनी की भित्ति पर जो दाब, जो प्रेशर लगाया जाता है उसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर या रक्तचाप के नाम से जानते हैं। एक जानकारी होगी। नंबर 2, एक वैज्ञानिक का नाम आता है स्टीफन हेल्स। तो स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले हॉर्स में, घोड़ों में रक्तचाप को मेजर किया, यानी सबसे पहले रक्तचाप को मेजर करने का काम स्टीफन हेल्स के द्वारा किया गया और उन्होंने ये काम हॉर्स में, घोड़ों में किया। ओके, तीसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं कि जो ये ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है तो उस ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक एपरेटस, इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं। उस एपरेटस का नाम स्फिग्मो मैनोमीटर, नाम याद हो गया, आप लोगों ने देखा भी है। जब कई बार हम हॉस्पिटल्स जाते हैं तो डॉक्टर के पास एक चमड़े का बेल्ट होता है और उसके नीचे इस तरह की एक बॉक्स रखी हुई होती है जिसमें कांच की ट्यूब में मरकरी भरी हुई रहती है।
इस इंस्ट्रूमेंट का नाम स्फिग्मोमैनोमीटर है और इस स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा ह्यूमन में ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। तो रीवा रॉकी जो एक वैज्ञानिक था, उसने सबसे पहले इस स्फिग्मोमैनोमीटर का निर्माण किया और इसकी सहायता से ह्यूमन में ब्लड प्रेशर को मेजर किया। ओके, अब आपने ब्लड प्रेशर मेजर करते हुए भी देखा होगा कि वो चमड़े का बेल्ट यहां पर बांधा जाता है और फिर एक छोटा सा पंप लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसकी हेल्प से इसमें एयर भरी जाती है, वायु भरी जाएगी। तो जो चमड़े के बेल्ट में वायु भरी जाएगी वो धमनी पर प्रेशर डालेगी और धमनी में ब्लड है तो वो अपोजिट में प्रेशर डालेगा। उस अपोजिट प्रेशर के कारण उस बॉक्स में जो कांच की नली में पारा भरा हुआ है वो आगे की तरफ शिफ्ट होगा और नली में कुछ निशान अंकित हैं, 10, 20, 30 ऐसे लिखे हुए हैं। तो जितना वो मरकरी पारा शिफ्ट होगा उसी वैल्यू को हम ब्लड प्रेशर के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर एक आर्टरी है, उसका भी नाम याद करें, जिसमें ये ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। उस आर्टरी का नाम है ब्रैकियल आर्टरी। तो यहाँ पर एक बाजू के अंदर ब्रैकियल आर्टरी है। उस ब्रैकियल आर्टरी में ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात अब डिस्कस करेंगे। 2 वैल्यू है इसकी कि जब भी ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं तो ये 2 वैल्यू डॉक्टर के द्वारा लिखी जाती है। एक को सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे, दूसरे को डायस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर है, हिंदी में इसे प्राकुंचन दाब कहा जाएगा। डायस्टोलिक प्रेशर को हिंदी में अनुशीथिलन दाब कहा जाएगा। तो जब हार्ट ब्लड को ऑर्गन की ओर भेजता है, यानी उस समय हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन हुआ जिसे सिस्टोल कहते हैं, और हार्ट से ब्लड ऑर्गन की ओर जाता है, उस प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। और इसकी वैल्यू एक हेल्थी पर्सन में होनी चाहिए 120 mm of Hg, यानी इतना प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर कहलाएगा। दूसरी जो वैल्यू है वो है डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर का मतलब है जब हार्ट डायस्टोल की कंडीशन में है। डायस्टोल का मतलब है अब हार्ट रिलैक्स, फैल रहा है, तो उस समय क्या होता है, ब्लड हार्ट की ओर मूव करेगा। तो उस समय जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। और एक हेल्थी पर्सन में इस डायस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू 80 mm of Hg होती है। तो सिस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू समझ में आई क्या है, और एक हेल्थी पर्सन में ये वैल्यू क्या होनी चाहिए।
डायस्टोलिक प्रेशर क्या है और एक हेल्थी पर्सन में ये वैल्यू क्या होती है। तो दो चीजें तो आपको समझ में आई। अब एक तीसरी चीज हम और पढ़ते हैं, वो है पल्स प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, इनका जो डिफरेंस है, यानी सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। अगर मैं ये हेल्थी वैल्यू मानता हूं, सिस्टोलिक को 120, डायस्टोलिक को 80, तो पल्स प्रेशर आपका आ जाता है 40 mm of Hg। तो पल्स प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर, इनका रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए, 1:2, 2:3। कैसे? ये 40 है, ये 80 है और ये 120 है। तो ये वैल्यू कितना आएगा? तो ये एक हेल्थी पर्सन में सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या है और पल्स प्रेशर क्या है, ये आपको समझ में आया। कैसे हमने मेजर किया, कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट है, ये सब जानकारियां हमने डिस्कस की। अब हम बात करते हैं कि जो ब्लड प्रेशर, रक्तचाप हैं, इनकी जो ये वैल्यूज हैं 120, 80 और पल्स प्रेशर 40, ये हमारे लिए किस प्रकार इम्पोर्टेंट है और आखिर ब्लड प्रेशर को मेजर करते ही क्यों हैं, इस पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। ओके, तो हार्ट ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन की ओर पंप करता है और हर ऑर्गन को ब्लड रिसीव होता है और ये ब्लड ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अब ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ये फ्लो होता है आर्टरी के अंदर, धमनी में। तो धमनी लचीली होनी चाहिए और धमनी अगर लचीली है, धमनी की भित्ति अगर लचीली है, तो ब्लड का प्रेशर जितना एक हेल्थी पर्सन में होना चाहिए वो मेंटेन रहता है। लेकिन हुआ क्या, अगर हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक है, ज़्यादा मात्रा में हम वसा युक्त भोजन ले रहे हैं और उसमें भी सैचुरेटेड फैट्स है, संतृप्त वसा अम्ल ये अधिक मात्रा में है, तो ऐसा भोजन लेने से होगा क्या कि जो धमनी की भित्ति है, आर्टरी की जो वाल है, वहां पर इस वसा का धीरे धीरे जमाव होने लगता है। तो जब धमनी की भित्ति में वसा का जमाव होगा तो उसकी जो ल्यूमन है, गुहा है, संकरी हो जाएगी और साथ में धमनी की भित्ति में जो लचीलापन था, इलास्टिसिटी थी, वो भी कम हो जाएगी। तो ऐसा होने से जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, वो इंक्रीज हो जाएगा। अब जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, इसे हम हाइपरटेंशन इस नाम से या हाई बीपी, उच्च रक्तचाप के नाम से जानते हैं। तो इसका एक रीजन तो हमने डिस्कस किया हाई बीपी का, कि अगर हमारे भोजन में
वसा की मात्रा ज़्यादा है और वसा में भी संतृप्त वसा अम्ल ज़्यादा मात्रा में है। दूसरा, अगर हमारे भोजन में सोडियम क्लोराइड नमक की मात्रा ज़्यादा है तो भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो हम हाई ब्लड प्रेशर किसे कहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति में सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm of Hg से लंबे समय तक हाई बना रहे और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm Hg से ज़्यादा बना रहे, तो एक लंबे समय तक अगर किसी व्यक्ति में सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर 120 और 80 mm Hg से ज़्यादा बने रहें तो इस स्थिति को हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इस हाई ब्लड प्रेशर के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे मानसिक तनाव, हमारी जो डेली रूटीन है, दिनचर्या है, वो अगर सही नहीं है तो भी हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप की असामान्यता या ये जो स्थिति है वो उत्पन्न हो सकती है। तो ये डिस्कस किया हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, उच्च रक्तचाप के बारे में। एक दूसरी स्थिति हम और डिस्कस करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में लंबे समय तक सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm of Hg से कम हो और लंबे समय तक डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm of Hg से कम हो, तो इस स्थिति को, इस कंडीशन को हम लो ब्लड प्रेशर या इसे रक्तचाप में कमी आना इस नाम से भी जानते। तो एक हाई बीपी है, एक लो बीपी है। इस हाई बीपी के कारण जो हार्ट से संबंधित डिजीज हैं, असामान्यताएं हैं, उनके बारे में जानकारी पता चल सकती है और शरीर में रुधिर का प्रवाह सही रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जानकारियां ब्लड प्रेशर को मेजर करके पता लगाई जा सकती है। एक चीज इसी के साथ मैं डिस्कस कर लेता हूं, ब्लड प्रेशर पर कि रक्तचाप पर पूरा नियंत्रण है किडनी जो है हमारी, उन किडनी के अंदर एक जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है, जिसको हम सिंपली जानते हैं जे यानी जक्स्टा, जी यानी ग्लोमेरुलर एपरेटस। ये एक एपरेटस है और ये एपरेटस अपना काम करता है इस सिस्टम के द्वारा, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो JGA किडनी में प्रेजेंट है और वो अपना काम RAAS, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसके थ्रू अपना काम करेगा। और जब कभी ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप के मान में कमी आएगी तो ये सिस्टम एक्टिवेट होकर उसे नॉर्मल कंडीशन में ले आएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो हार्ट है वो खुद एक फैक्टर रिलीज करता है जिसका नाम है ANF, इसे हम ANP, एट्रियल
नाइट्रियूरेटिक फैक्टर और प्रोटीन, ये खुद ऑरिकल हार्ट का जो आलिंद वाला हिस्सा है वो इसे रिलीज करता है। कब रिलीज होगा? कि जब बीपी बढ़ गया, यानी रक्तचाप की वैल्यू बढ़ेगी तो ये फैक्टर रिलीज होगा और उसे दोबारा सामान्य स्थिति में ले आएगा। तो RAAS और ANP ये दोनों मिलकर हमारे शरीर में 24 घंटों में ब्लड प्रेशर की वैल्यू को मेंटेन करके रखते हैं। तो आज का टॉपिक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।